तो स्टूडेंट्स, अब आप अपने बुक का पेज नंबर 75 निकालें। मेजर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, यानी ज़राअत में जो मसले मसाइल होते हैं पाकिस्तान में, वो हम देखेंगे। ठीक है। आवर एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ फेसिंग सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स विच आर डिस्क्राइब एज अंडर। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स में जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो फेस करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। नंबर 1 आपका है कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स जो होते हैं वो काश्तकार होते हैं। किसान भी हम इन्हें कहते हैं, फार्मर्स भी आप इसकी जगह लिख सकते हो कॉपीज पे। ठीक है। फार्मर्स आर इन फाइनेंशियल ट्रबल्स, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है माली तौर पर। पैसों की वजह से वो मुश्किलात का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, नॉट यूज़ द बेटर सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, यानी बेहतर जो बीज हैं और जो बीज डाल के ज़मीन के अंदर डाले जाते हैं जिससे फसलें उगती हैं, उन्हें बीज कहते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स यानी केमिकल खादें जो इस्तेमाल की जाती हैं जिससे जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा अच्छी ग्रो होती हैं और ज़्यादा होती हैं, वो पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल। ट्रैक्टर, ठीक है। ट्रेजर्स भी ट्रैक्टर की तरह होते हैं, इससे जो है फसलों को काटा जाता है। हार्वेस्टर्स जो है फसलों की कटाई होती है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी क्या होती है, ज़्यादातर हाथ से लोग कटाई कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स तो अब हमारे यूज़ होता है। ठीक है, ज़राअत में। लेकिन जो ट्रेजर्स होते हैं, हार्वेस्टर्स होते हैं और एग्रीकल्चर, ये हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत कम है। सही है, क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते उनके पास, जिसकी वजह से फार्मर्स खुद ही कटाई बेचारे कर रहे होते हैं। एंड एरीगेशन रिसोर्सेज आर डिफ़िकल्ट फॉर एवरेज फार्मर। हर एवरेज फार्मर्स के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो आपाशी के निज़ाम को भी बेहतर नहीं बना सकते। एक एवरेज जो आम सा जो किसान है उसके पास ये सब कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होती। बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, अनपढ़ होने की वजह से फार्मर्स आर नॉट एबल टू लर्न मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स। जो ज़राती जो टेक्निक्स हैं उनको वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड प्रॉपर प्लानिंग और प्रिपेयर प्लानिंग भी उनकी नहीं होती फॉर बेटर प्रोडक्शंस। ठीक है, बेटर प्रोडक्शंस के लिए। आप देख सकते हो फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब भी फाइनेंशियल ट्रबल्स। जो फार्मर्स जो हैं वो पैसे की वजह से ट्रबल्स का शिकार होते हैं, मुश्किलात का शिकार होते हैं। ठीक है। और मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं, एग्रीकल्चर टेक्निक्स आप देख सकते हो, ये है ट्रैक्टर, ट्रेजर, अच्छा, ट्रेजर्स जो होते हैं ये गंदम की कटाई या जो भी फसलें होती हैं उनकी कटाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। हार्वेस्टर्स भी कटाई के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो है आपके एरीगेशन सिस्टम में आपके वेल्स हो गए, कैनाल्स हो गए, ट्यूबवेल्स, इसी तरीके से कारेज, स्प्रिंग, कुदरती तौर पे जो चश्मे हैं वो। अब इसके बाद आप देखो बीज, ठीक है, यानी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं, ठीक है, खादें, और जो है खादों में जो है केमिकल्स का जो इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड्स यानी अद्वियात, ठीक है, कीड़े मार अद्वियात, ये सारे जो है वो एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं जो आजकल के मॉडर्न दौर में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जिससे फसलों को बढ़ाया जाता है। अब नेचुरल डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट्स द एग्रीकल्चर। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो ज़राअत है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, असरात उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपका अर्थक्वेक देखें, ज़लज़ले, जिसकी वजह से ज़मीन पर अगर ज़लज़ला आ जाए तो जो आपका कल्टीवेशन एरिया वो पूरा का पूरा भी तबाह हो सकता है, आपके पूरे पूरे बागात तबाह हो जाते हैं। ठीक है। फ्लड्स, अगर पानी आ गया है, सैलाब आ गया है, तो उसके नतीजे में भी आपके क्रॉप्स जो हैं वो तबाह हो जाएंगे। ठीक है। और ड्राउट, अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, खुश्क साली से कहते हैं, यानी अगर जो है खुश्क साली हो गया है, ज़मीन जो है वो बंजर हो गई है, तो उसके ऊपर फिर क्रॉप्स आपकी ग्रो नहीं होंगी, खुश्क साली हो जाएगी, और फिर ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। ठीक है। आर द सोर्स ऑफ कंसिडरेबल डिस्टर्ब फॉर कल्टीवेटर्स, और ये काश्तकारों को जो हैं ये परेशान कहते हैं, ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर जो कुदरती तौर पर जो आफात हैं।
ये और इसकी वजह से हैं जो क्रॉप्स जो हैं वो लेस ग्रो होती हैं, जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो जाता है फसलों का। अब सैलिनिटी इन एग्रीकल्चर फील्ड्स, सैलिनिटी किसे कहते हैं? जो ज़मीन के अंदर अगर पानी है, ठीक है, फसलों को जो पानी दिया जाता है, अगर ज़मीन के अंदर नमी होगी यानी नमक होगा तो वो पानी के साथ नमक को मिलेगा और वो सारे के सारी जो है वो नमक वाली ज़मीन हो जाएगी, सोल्ट हो जाएगी, तो वो आपके वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकेगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट डज सोल्टी वाटर डू टू क्रॉप्स। It says soluble salt ऑफन क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइज की फॉर्म में हो जाता है, क्रिस्टल बन जाता है सोल्ट का। अगर आप देखो कि अगर सोल्ट के अंदर आप नमक डाल के देखो तो वो एक मोटा सा वो इकट्ठा हो जाता है, सारा वो पानी उसको इकट्ठा कर देता है, ठीक है, जब वो सूखता है ऑन द सरफेस ऑफ फॉलो फील्ड्स। ऐसे तरीके से भी अगर आप ज़मीन पे भी देखो तो अगर ज़मीन के अंदर जहाँ पे फसलें उगाई जाएंगी अगर वहाँ पे पानी के अंदर नमक भर जाए तो वो नमक जो है, नमक की वजह से वो ज़मीन को दरारें उसके अंदर डाल देगा, वो क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगा। वाइल्ड थिन, और इसकी वजह से जो है ना पैचेस बन जाएंगे सोल्ट के और वो जो हैं क्रस्ट के ऊपर, और वो आपके जो हैं वो बिल्कुल शैडोज हो जाएंगे, वहाँ पे आप क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकेंगे, वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपकी एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर लगाई थी ताकि आप समझ जाएं कि सोल्टी अगर हो जाए तो फिर इस तरह की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रॉप्स डिजीज़। क्रॉप डिजीज़ में आपके क्रॉप्स में या तो जो हैं क्रॉप्स मुरझा जाती हैं, ठीक है, या उसके अंदर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, सूंडियाँ लग जाती हैं, यानी जो हम कहते हैं ना उसके लिए कीड़े मारे अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी अक्सर फार्मर्स नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनकी क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, सो आपके बुक के पेज नंबर 75 पर आप देखें जो आपका पॉइंट नंबर 3 है, आ लार्ज पार्ट ऑफ आवर फार्म लैंड्स हैज़ टर्न कल्टिवेबल। अनकल्टिवेबल का मतलब होता है नाकाबिले काश्त, बिकॉज ऑफ सैलिनिटी। सेम थोर का मसला हो जाता है, यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पानी भर जाएगा, पानी हो जाएगा ज़मीन, पानी के अंदर जो कि ज़मीन के नमी हो जाए और वो सोल्टी हो जाए, पानी सोल्टी हो, नमक वाला पानी हो, तो उसके जैसे सेम थोड़ा का मसला हो जाएगा, ज़मीन जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, उसमें क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकते, वो बंजर ज़मीन बन जाएगी। ठीक है, मोर ओवर लॉट ऑफ एरिएबल्स एरिया का होता है काबिल काश जो ज़मीन होती है, इस लॉस्ट ड्यू टू एरोजन, कटाव का शिकार हो जाती हैं, यानी वो कट जाती हैं, जगह जगह उसमें जो है ना दरारें पड़ जाती हैं, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ कल्टिवेबल एरियाज, यानी जो काश्त वाले इलाके होते हैं, जो काबिल काश्त इलाके होते हैं, वो कम हो जाते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स डिजीजेस डैमेज और वीकन द प्लांट्स। ठीक है, इस तरीके से बहुत सी बीमारियां जो अगर फसलों को लग जाएं तो उससे भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द एस्टीमेट, एक हिसाब लगाया गया है, दिस इज कोजिंग 25% लेस क्रॉप्स इन पाकिस्तान। 25% जो हैं वो क्रॉप्स जो हैं पाकिस्तान की वो इसकी वजह से ख़राब होती हैं। अब जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो फार्मर है, जो एक आम फार्मर है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं है कि वो अपने क्रॉप्स को इकट्ठा करके उसको मार्केट तक ले जाने के लिए उसके लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो वो उसका वजह से क्या होता है कि आपके बुक के पेज नंबर 75 पे पॉइंट नंबर 4 आप देखो, बिकॉज ऑफ पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यानी आमदोरफ्त, आप क्रॉप्स तो ग्रो हो गई हैं, वो आपके फील्ड एरिया में होगा ना, उसको मार्केट तक लाने के लिए, बाज़ारों में लाने के लिए उसको कुछ ना कुछ ट्रक या बसेस वगैरह का इंतज़ाम नहीं कर सकता एक फार्मर, क्योंकि वो वैसे ही फाइनेंशियल तौर पर माली तौर पर क्राइसिस का शिकार होता है। तो वो क्या कहते हैं, इट इज़ हार्ड टू ब्रिंग आवर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम फील्ड टू द मार्केट।
ठीक है। यानी खेतों से बाज़ार तक लाने के लिए उनके लिए मुश्किल होता है। फार्मर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू मार्केट्स, वो बाज़ारों में नहीं जा सकते। एंड होल सेलर्स, जो होल सेलर्स होते हैं जो चीज़ों को ख़रीदते हैं, ठीक है, उसको स्टोर करते हैं सस्ते दामों में, पे लेस रेट, यानी कम कीमत लगा कर वो इनसे फार्मर से ले लेते हैं, विच रिज़ल्ट इन देयर पुअर फाइनेंशियल सिचुएशन, और इस तरह से उनको माली हालत किसानों की और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट में अगर ख़ुद ले जाकर बेचें तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, अदरवाइज़ अगर वो एक होल सेलर को कम कीमत में बेच देंगे। ठीक है, अब आप